अच्छा, ये जो अदालती इस्लाहात है, इससे ज़ेर इल्तिवा जो मुकदमात में इनमें कमी की भी तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि जो आम साइल है उसको भी शायद रिलीफ मिलेगा, उसको रिलीफ किस तरह मिलेगा, ज़रा ये भी समझाइएगा। देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा, आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी बर्डनड है। 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। लेकिन होता यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस हैं, या ये पब्लिक इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स के केसेस हैं, या दो प्रोविंसेस के आपस में डिस्प्यूट के केसेस हैं, ये अदालत का बहुत सा टाइम लेके चली जाती है। दूसरी बात यह है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, देखें, कुछ जजेस हैं जिनका सिविल साइड पे स्ट्रांग है, कुछ हैं जो क्रिमिनल साइड पे स्ट्रांग है। ये तो नहीं हो सकता कि सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पे एक्सपर्ट हो। तो एक एक्सपर्ट बॉडी क्रिएट करना, जो और जजेस हर सूबे से उसके अंदर आए हुए हों, तो इससे यकीनन आपके ये जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, कोई स्टैट्यूटरी लॉ की इंटरप्रिटेशन है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, जब ये केसेस एक स्पेशलाइज्ड बॉडी डील करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ऑर्डिनरी लिटिगेंट के केसेस हैं, जो 60,000 पेंडिंग पड़े हैं, उस पे फोकस करके आम आदमी को कोई फायदा दे पाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।